ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर राजनांदगांव से है, जहां अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमशुल आलम ने सोमवार को 4 अलग अलग मुद्दों पर प्रशासन और पुलिस से तत्काल कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि जिले में कई गंभीर मामले ऐसे हैं जहां लोगों के अधिकारों का हनन और अवैध गतिविधियां खुलेआम जारी है। शमशुल आलम ने सबसे पहले लालबाग स्थित दीदी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुई अवैध वसूली का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने के बावजूद मरीज के परिजनों से 12,400 रुपए की अवैध वसूली की गई थी। सीएमएचओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बाद जांच समिति बनाई गई थी, पर रिपोर्ट में मामले को बेगुनाही के रूप में दिखाया गया। हालांकि वीडियो फुटेज के अनुसार पैसा साफ दिखाई दे रहा था। आलम ने इस मामले में जांच टीम के डॉक्टरों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दूसरे मामले में मुकेश साहू पर झूठे आरोप लगाकर जेल भेजे जाने की शिकायत की गई। शमशुल आलम ने बताया कि मामले में अनावेदक महिला बार बार धमकी देती रही और फरार आरोपी पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने पुलिस से तुरंत निष्पक्ष कार्यवाही करने का आग्रह किया। तीसरे मुद्दे में जिले के बाहरी क्षेत्रों जैसे बोरतालब, बागनदी और महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास अवैध शराब बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। आलम ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। चौथे मुद्दे में शहर के ढाबों में अवैध रूप से शराब परोसे जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ढाबा संचालकों पर भी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आज हमारा मुद्दा ये है कि 2 मंथ पूर्व तो मैंने पहले दीक्षित हॉस्पिटल के लिए एक प्रदर्शन किया गया था। वहाँ पे एक मरीज की मृत्यु हो गई थी, जिसमें सीएमएचओ ऑफिस के सामने प्रदर्शन करने पर सीएमएचओ ने जांच टीम बनाकर सही तरीके से जांच करके जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। लेकिन उनकी जांच टीम गई और लगभग टाल मटोल करते रहे और आखिरी में उन्होंने एक लिखित में एक मुझे रिपोर्ट दी है, वो आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, कि उसमें दोषी नहीं पाया गया। लेकिन मैंने बोला कि जिस बिंदुओं पे आपने जांच की है उसका आधार मुझे दीजिए। वहाँ जो वीडियो थी, जो सीसीटीवी फुटेज निकली है, जिसमें दीक्षित हॉस्पिटल ने पैसा लिया आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी 12,400 की कुछ रकम ली थी राशि और उसे लौटाया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी बसंतपुर थाना के सामने हम खड़े हुए थे और उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अभी पैसा ले लीजिए और अपना मुद्दा ख़त्म करिए। फिर मैंने बोला कि कल करूँगा, और वीडियो फुटेज में साफ साफ दिख रहा है, फ़ोटोज़ भी मेरे पास अवेलेबल हैं, आप बोलेंगे मैं उसको भी अवेलेबल करवा दूंगा। उसके बावजूद भी हमारे सीएमएचओ साहब क्यों उनको दोषी नहीं मान रहे और जाँच टीम, तो मैं मैडम से उस जाँच टीम के ऊपर और हो सके तो सीएमएचओ के ऊपर भी एफआईआर करने की मांग करने आया हूँ। दूसरा मेरा मामला ये है, ये मुकेश साहू है, ये प्रार्थी है कोतवाली थाने में। 1 महीने पहले, करीबन 1 महीने पहले इसने आवेदन दिया था और इसके अनावेदक ने भी आवेदन दिया था, पर थाना प्रभारी ने एक पक्षीय कार्रवाई करी और जब मन करे तब इन लोगों को नहीं पता क्यों उनके ऊपर एक इंक अमल लगाना, अंदर डालना। इन्होंने एक बार हाई कोर्ट में भी लगाया था जब हेमंत साहू वहाँ पे टीआई थे, जिसमें उन्होंने समझौता किया था अब से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फिर इन लोग सब वैसा होने लग गया और गलत तरीके से इनके आवेदन में कोई कार्रवाई नहीं की थाना प्रभारी द्वारा। जब काउंटर रिपोर्ट था 24 घंटे के अंदर 2 आवेदन अगर एक साथ आया, आवेदक और अनावेदक के, तो दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर थाना प्रभारी ने ऐसा नहीं किया और विवेचक ने बार बार थाना प्रभारी के ऊपर सौंप दिया और ना जाने क्यों इनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, ये तो हम नहीं जानते। बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है और अब कार्रवाई नहीं होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा भी करेंगे कि किस संरक्षण में अगर गलत काम होता था, आरोप लगा रहे हैं, तो किसको किसको पैसा दिया जाता था, चाहे वो थाने का व्यक्ति हो, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये आप खुद खुलासा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तीसरा मामला मेरा ये था कि मैडम के आने से बहुत कुछ रोक तो लगी है, क्राइम रेट भी थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, लेकिन बाहरी एरिया में जैसे बोर तालाब हो गए, बाग नदी हो गए और आपका इस तरफ जाएंगे जो महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है छुरिया के अंदर तरफ से, उस तरफ से आज भी अवैध शराब आ जा रही है अंदर और अवैध शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़ रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं आबकारी विभाग वाले। तो इतनी जो आई शराब और अपने जिले में प्रवेश कर गई, तो उस समय कौन अधिकारी बैठा था? संबंधित अधिकारी को क्यों नहीं पकड़ रहे जिसका संरक्षण प्राप्त है उन अवैध कोचियों को? और आखिरी ये कि अभी बीच में पूरे ढाबे में शराब पिलाना बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से ढाबों में शराब पिलाई जा रही है, तो मैडम इसमें ध्यान दें। ये प्रमुख 4 बिंदुओं की मांग लेकर हम यहाँ पर आए हुए थे। शमशुल आलम, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, अजीत जोगी युवा मोर्चा। जोगी कांग्रेस के लोग, कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे। इसमें एक था कि दीक्षित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो इलाज के दौरान लापरवाही हुई थी उसकी जांच पुलिस करे, इनकी मांग है। दूसरा है कि
इनका एक मुकेश साहू है जिसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जो जेल गया था। उसका कहना है कि उसके आवेदन पे कार्रवाई नहीं हुई है, तो बताया गया कि सब जांच के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही आबकारी विभाग और ये सब शराब पे कार्रवाई को लेकर इसने बात कही है, तो बताया पुलिस आबकारी विभाग लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है और ढाबों पे शराब पिलाए जाने के संबंध में इसने आवेदन दिया है, तो इसमें कई ढाबे वालों को जेल भेजा जा चुका है। जहां भी शिकायत मिलती है पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। शमशुल आलम ने प्रशासन और पुलिस से जल्द ही इन मामलों में कार्यवाही कर न्याय सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।